मैं हनुमानगढ़ बोल रहा हूं। मैं उत्तर राजस्थान के घग्गर नदी के दोनों तटों पर स्थित हूं। मैं प्रसिद्ध हूं मेरे यहां सबसे पुराने भटनेर के किले, कालीबंगा सभ्यता, मेरे यहां के ऐतिहासिक मंदिरों, पकी हुई मिट्टी की सबसे बड़ी मूर्तियों और अपने सुंदर पर्यटक स्थलों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध हूं। मैं हनुमानगढ़ अपने अंदर अनेक प्राचीन घटनाओं को समाये हुए हूं। मुझे मेरे उपनामों फलों की टोकरी तथा युद्धेय भी कहा जाता है। मैं बात करूं मेरे पुराने इतिहास की तो मेरा नाम पहले भटनेर ही हुआ करता था, क्योंकि मेरे यहां भाटी राजपूतों का शासन था। जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह के पुत्र अभयराव भाटी ने 295 ईस्वी में मेरे इस किले का निर्माण करवाया था। मेरा यह किला भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रसिद्ध तराइन का युद्ध मेरी इसी धरती पर लड़ा गया है। इतिहास के मुस्लिम राजाओं कुतुबुद्दीन ऐबक, तैमूर और अकबर ने भी मेरे भटनेर पर शासन किया है। मेरे इस किले के बारे में तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में लिखा है कि मैंने इस किले के समान हिंदुस्तान के किसी अन्य किले को सुरक्षित और शक्तिशाली नहीं पाया। बीकानेर के सम्राट सूरत सिंह 1805 ईस्वी में भाटी से लड़ाई जीतकर मुझ पर अधिकार कर लिया था। जिस दिन वह लड़ाई जीते उस दिन मंगलवार था और यह वार हनुमान जी का होता है। इस कारण से मेरा नाम हनुमानगढ़ पड़ा। मेरे इस भव्य किले के अंदर ऊंचे दालान तथा दरबार तक घोड़ों के जाने के लिए संकरे रास्ते बने हुए हैं। आपको बता दूं, आजादी के बाद यह भाग श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता था, जिसे 12 जुलाई 1994 को मेरे शहर से जोड़ दिया गया। बात करूं मेरे भौगोलिक क्षेत्रफल की तो मैं 12,645 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हूं। मेरे जिले में 1594 गांव हैं। मेरे यहाँ का वाहन कोड RJ 31 है। मैं दिल्ली से 390 किलोमीटर पश्चिम में बसा हुआ हूँ। मेरा मुख्य रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन है। और मेरे शिक्षण संस्थानों की यदि मैं बात करूं तो यह राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज और सरस्वती कन्या महाविद्यालय समेत कई कॉलेज हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे हनुमानगढ़ की कुल आबादी 17,74,692 है। इसमें पुरुषों की संख्या 9,31,184 और महिलाओं की जनसंख्या 8,43,508 है। आपको बता दूं, शिवालय की पहाड़ियों से उतरकर राजस्थान में घग्गर नदी बहती है, जो मेरे शहर को 2 भागों में बांटती है। मेरा एक हिस्सा हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा हनुमानगढ़ टाउन है। आपको बता दूं, देश की राजधानी से 385 किलोमीटर दूर पिंक सिटी जयपुर से मैं 405 किलोमीटर और गंगानगर शहर से मेरी दूरी 62 किलोमीटर है। यदि बात करूं मेरे पड़ोसी जिलों की तो बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर से मेरी सीमा लगती है और हरियाणा, पंजाब राज्य की सीमा से भी मैं लगता हूं। मेरे यहाँ की मुख्य फसलों की यदि मैं बात करूं तो चना, सरसों, गेहूं, अरंड और तारामीरा खरीफ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा नरमा, धान, कपास, ग्वार, मूंग, मोट, बाजरा और ज्वार भी खूब होती है। मेरे यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि मेरे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। मेरे अंदर कई बड़ी नदियां और नहरों का निवास है। लेकिन एक समय था जब मेरी भूमि पानी के लिए तरसा करती थी। पहले मेरा भी मारवाड़ की तरह मरु प्रदेश हुआ करता था। अब मैं आपको घुमाता हूं मेरे दर्शनीय और पर्यटक के लिए जाने जाने वाले स्थानों और मंदिरों में। तो सबसे पहले हम चलेंगे तलवाड़ा झील। मेरे इस झील का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। यह एक मीठे पानी की झील है। यह झील मेरे घग्गर हकरा नदी के किनारे पर स्थित है। मेरे यहाँ की तलवाड़ा झील 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप मेरे यहाँ की सुंदरता का नजारा ले सकते हैं। अब चलते हैं मेरे ऐतिहासिक धरोहर भटनेर के किले पर। यह मेरा शहर का मुख्य प्राचीन किला है, जिसका पुराना नाम भटनेर था। इसका निर्माण 285 ईसा पूर्व जैसलमेर के भाटी राजपूत भूपत सिंह ने करवाया, इसलिए इसे भटनेर कहा जाता है। मेरा यह भटनेर का किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले पर अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने राज किया है। अब चलते हैं शिला माता मंदिर।
इस मंदिर में मेरे यहाँ के स्थानीय मुसलमान लोग शिला पीर के रूप में पूजते हैं और हिंदू इस मंदिर में शिला माता के रूप में पूजते हैं। और यहाँ हर गुरुवार के दिन यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिला पत्थर घग्गर नदी में बहकर आया था। यह नदी मेरे बीच शहर में से होकर गुजरती है। मेरा यह मंदिर 18वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मेरे इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिला माता के सिर पर जो भी कोई दूध व पानी चढ़ाता है उसकी त्वचा संबंधी रोगों का निवारण हो जाता है। मेरे मुख्य शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता भद्रकाली का मंदिर है जो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बीकानेर के छठे राजा महाराजा राम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मंदिर में एक मूर्ति है जो पूरी तरह से लाल पत्थर से बनी है। यह मंदिर पूरे सप्ताह मेरे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र स्थान माना जाता है। मेरे यहाँ के इस मंदिर में माता काली की 2.6 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि लाल पत्थर से बनी है। माता भद्रकाली देवी दुर्गा के कई अवतारों में से एक है। अब आपको लिए चलता हूँ आपके कालीबंगा संग्रहालय में, जो कि मेरे शहर में स्थित है। यह संग्रहालय मेरे यहाँ 1961 से 69 के बीच की हुई हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को रखने के लिए 1983 में स्थापित किया गया था। कालीबंगा संग्रहालय मुझसे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की चर्चा करने के लिए मैं आपको 5000 साल पीछे लिए चलता हूँ। उस समय काल में मेरे यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी और उसके किनारे एक शहर बसाया गया था जो मेरी इसी सिंधु सभ्यता का अंश हुआ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जल प्रलय ने मेरी इस सभ्यता का विनाश कर दिया। बात करूं मेरी इस सभ्यता की विशेषता की, तो संग्रहालय में कई प्रकार की प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं। संग्रहालय में पात्रों और पुरावशेषों को 3 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। मेरे संग्रहालय का मुख्य आकर्षण हड़प्पा मुद्राएं, चूड़ियां, टेराकोटा की वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें तथा प्रसिद्ध 6 भवनों वाली पात्र निर्माण शाला शामिल है। कालीबंगा संग्रहालय में विभिन्न सामान जैसे आभूषण, खिलौने और पुराने शहरों की तस्वीरें और बर्तन आदि देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आप खुदाई के विभिन्न सत्रों की खुली संरचनाओं के चित्र भी देख सकते हैं। मेरे शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर गोगा जी का मंदिर स्थित है। गोगा जी एक योद्धा थे जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां थी और उन्हें सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 900 साल पहले बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह द्वारा उनके सम्मान में बनाया गया था, जो एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। सभी धर्मों के लोग मंदिर में विशेष रूप से गोगा मेड़ी उत्सव के दौरान आते हैं। आपको बता दूं, गोगा मेड़ी मेला 1 महीने तक लगता है और इस मेले में हर साल काफी संख्या में भक्तगण आते हैं। जहां पर पशुओं का मेला भी भाद्रपद माह में लगता है। ब्राह्मणी माता मंदिर मेरे शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूर किशनगढ़ मेगा हाईवे तथा स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। आपको बता दूं, यह मंदिर पुराने किल्लोर किले के अवशेषों पर टिका है। हर साल नवरात्रि के दौरान यहाँ पर माता ब्राह्मणी मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अब चलते हैं श्री कबूतर साहिब गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा मेरे नौहर शहर के लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें, इस गुरुद्वारे का निर्माण गुरु गोविंद सिंह की ऐतिहासिक यात्रा को मनाने के लिए नवंबर 1706 में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक थे। आप अपनी यात्रा के दौरान इस गुरुद्वारे की यात्रा कर सकते हैं और इस देश के वीरों को याद कर सकते हैं। रंग महल मेरे शहर में स्थित रंग महल एक अल पुरातत्विक स्थल है। मेरे स्थल की खुदाई से ताम्रयुगीन सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं तथा यहाँ चावल के दाने भी मिले हैं, जो अपने आप में बयान करते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी हजारों साल पहले बसती होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे यहाँ हरियाणा प्रांत की सीमा से सटे संगरिया कस्बे में। यहाँ सर छोटे स्मारक संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई थी। ये संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, शिलालेख, जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा एवं 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यदि आप मेरे यहाँ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि देश के कई प्रमुख शहरों से मेरे यहाँ के लिए आसानी से नियमित ट्रेन प्राप्त कर सकते हैं। देश के अन्य प्रमुख शहरों से मेरे यहाँ नियमित रूप से बसें भी चलती हैं। मैं राजस्थान के गर्म इलाकों में आता हूँ। मेरे यहाँ गर्मियाँ धूल भरी आंधियां तथा मई जून में लू चलती हैं। गर्मियों में मेरे यहाँ का तापमान
45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। मेरे यहाँ सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाओं को डम्फर कहते हैं। हालांकि सर्दियों में रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं और पारा शून्य तक गिर जाता है। मेरे यहाँ का ज्यादातर इलाका कुछ वर्षों पहले सूखा रेगिस्तान था, परंतु आजकल करीब करीब पूरे शहर में नहरों से सिंचाई होने लगी है। अब यह राजस्थान के हरे भरे जिलों की श्रेणी में आता है। मेरे यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का मौसम है, क्योंकि गर्मियों में मौसम में राजस्थान में बहुत तेज गर्मियां पड़ती हैं, जिसकी वजह से यह मौसम पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए सही नहीं है। मुझे जिला बनाने का सौभाग्य दिनांक 12 जुलाई 1994 को प्राप्त हुआ। उससे पहले मैं श्री गंगानगर की एक तहसील हुआ करता था। बाद में मुझे श्री गंगानगर से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। मैं हनुमानगढ़ आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों को मेरे शहर में आने का निमंत्रण देता हूँ। मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, इसके अलावा भी मुझ में देखने और खाने पीने की बहुत सी जगह हैं, जिनका आनंद आप यहाँ आकर उठा सकेंगे। अगर आप मेरे शहर की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो बता दूं कि मेरे शहर का कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। मेरा निकटतम हवाई अड्डा लुधियाना हवाई अड्डा है, जो मुझसे 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आप आ सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मेरा हनुमानगढ़ जंक्शन मेरा सबसे निकटतम स्टेशन है। आप जरूर पधारें, मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।